हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लैब ग्रोन मीट। तो ये जो है टॉपिक है वो अब जो हम पक्षियों से जो मीट प्राप्त करते थे वो अब हमें उनसे नहीं बल्कि लैब में उसका कल्चर करके ही मीट प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है। इसलिए चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, उनमें इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये एक नया ही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लैब में उगाया गया मांस एक प्रकार की कोशिकीय कृषि है। तो ये जो है लैब में मांस उगाया जाएगा, वो जिस प्रकार हम विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसी प्रकार ही ये एक कोशिकीय कृषि है। इसमें एक सिंगल सेल से पूरा मांस तैयार किया जाएगा, जो खेती के बजाय एक संस्कृत कोशिका से प्रोटीन उगाई जाती है। तो इसमें जो है एक इन विट्रो कल्चर के ज़रिए एक संस्कृत कोशिका के प्रोटीन से इसको उगाया जाएगा। इसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग या सुसंकृत मांस के साथ साथ जीव इन गाल टेस्ट ट्यूब मांस या स्टेम सेल स्टेक भी कहा जाता है। तो इसके जो है कई नाम हैं, जिसे जीव इन गाल टेस्ट ट्यूब मांस या स्टेम सेल या इन विट्रो जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक रूप से परिवर्धित मांस भी इसे कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इस खबर के साथ ही सिंगापुर प्रयोगशाला में विकसित मांस उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश है। तो जो ये खबर आई है, इसी के साथ जो है सिंगापुर जो है पहला ऐसा देश बन गया है जो प्रयोगशाला में विकसित मांस है उसके उत्पादन को मंजूरी प्रदान कर दिया है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्योंकि कुछ लोग जो है अपने यहाँ पूरे विश्व में जो है खाद का संकट उत्पन्न हो सकता है, उसी को देखते हुए और जो ये पशु पक्षियों को वध किया जाता है, जो शाकाहारी लोग वो भी मीट नहीं खाते हैं बहुत लोग, क्योंकि उसमें पशु पक्षियों का वध किया जाता है। इसलिए तो जो मांस में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो फैटी एसिड होता है पशुओं के मांस में वो भी इसमें नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए इस मांस की जो है पोषक वैल्यू और जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें अधिक पाई जाएगी जो इसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रसंस्कृत मांस है ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसलिए इस पर वैज्ञानिक लोग ज़्यादा विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें थी उसी प्रकार उनका भी विरोध हो रहा था, और इनका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि मांस तो मांस है, इससे भी मतलब कोई दुष्प्रभाव शरीर पर ना पड़े, ये विरोधी लोग बता रहे हैं। तो देखते हैं जैसा आगे भविष्य में होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये अपने एग्ज़ाम के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानवरों के जीवन को बचाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और वैश्विक खाद्य संकट को हल करने में मदद करने के लिए संवर्धित मांस का व्यापक रूप से सराहना की जाती है। तो इसके जो है उत्पादन में जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में भी कमी होगी, तथा ये जो है वैश्विक खाद्य संकट की समस्या को भी हल करेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे फैक्ट्री फार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। यह ऊर्जा गहन है, भूमि, जल और वायु प्रदूषण में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित
करने वाले वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के 37% का कारण बनता है। तो जो इस समय हम लोग पोल्ट्री या पशुपालन के जरिए मीट्स प्राप्त करते हैं, वो जो है मीथेन का, वैश्विक मीथेन का 37% उत्सर्जन करता है और इससे भूमि जलवायु सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए जो है ये जो लैब मीट है उसकी अवधारणा के आ जाने से मीथेन उत्पादन में भी कमी देखी जा सकती है। अगर महामारी ने हमें कुछ सिखाया है तो वह है दुनिया भर में व्याप्त खाद्य असुरक्षा। तो अभी जो कोरोना महामारी आई उसमें हमने देखा कि चारों तरफ खाद्य असुरक्षा देखी गई। लगभग 2 बिलियन लोग खाद्य असुरक्षित हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, लमसम 2 बिलियन लोग अभी खाद्य सुरक्षा से बहुत दूर हैं। प्रयोगशाला में उगाया गया मांस का वादा दुनिया के भूखे लोगों के लिए पर्यावरण के अनुकूल और मानवीय और सैद्धांतिक प्रोटीन का स्रोत है। तो ये जो प्रयोगशाला में मांस उत्पादन किया जा रहा है, ये जो है जो हमारी खाद्य सुरक्षा है या पर्यावरण प्रभाव जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से होता है, उनको सबको जो है बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। इसी उद्देश्य से इस मांस का विकास किया जा रहा है। इसे इन विट्रो सेल कल्चर द्वारा विकसित किया जाता है। ये जो मांस बनाया जाता है लैब में, वो इन विट्रो सेल कल्चर द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो ये लैब में मांस तैयार किया जाता है किस विधि से तैयार किया जाता है। तो ये इन विट्रो सेल कल्चर के द्वारा होता है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये बताना है आपको। जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2022 अभी प्रकाशित हुआ, उसको कौन कौन सी संस्थाएं जो है निकालती हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।